भी मैदान में है बीजेपी की तरफ से। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन वोटर टर्नआउट और वोटिंग फीसद की अगर बात कर लें अमित गंजू, तो इस वक्त कानपुर में वोट फीसद क्या कुछ कह रहा है और साथ ही साथ वोटों की तादाद क्या पोलिंग बूथ पर सुबह की तरह दिखाई दे रही है? देखिए सना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस राजनीतिक महापर्व कहा जाए तो इसे गलत नहीं कहा जाएगा। निश्चित तौर पर राजनीतिक महापर्व का हर व्यक्ति साक्षी बनना चाह रहा है। भले ही तापमान इस वक्त 39 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों का जोश कहीं से भी कम होता दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा था, ये अहम सीट है, हॉट सीट है, क्योंकि एक तरफ जहां 2014 में 3 बार के पूर्व सांसद, पूर्व गृह राज्य मंत्री, पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हैं, तो उन्हीं की टक्कर में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सत्यदेव पचौरी कानपुर नगर में। वहीं अगर हम अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर में भी 2014 से पहले कांग्रेस के राजा रामपाल और इस बार करंट जो मौजूदा यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है देवेंद्र सिंह भोले, उनके बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। अगर जिस प्रकार से आपने पूछा था कि लोगों का, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो दिखाइए लोग वोट कास्ट करके, जिस हम आदर्श पोलिंग बूथ पे वहाँ देख सकते हैं कि धूप का थोड़ा असर साफ तौर पर देखने का, लेकिन जो लोग वोट कास्ट करके आए हैं आप उनका देख सकते हैं कि उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि वो वोट कास्ट करके। इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुमताज आलम। मुमताज आलम साहब, वोट कास्ट किया आपने? बिल्कुल। क्या बात आपके जहन में थी जब आप वोट डालने गए? क्या मुख्य मुद्दे हैं कानपुर के? कानपुर में क्या बुनियादी कानपुर में विकास की जरूरत है और सिर्फ विकास? जी विकास। अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं? और क्या मुद्दा बताएं, हम लोग तो भैया अपना बिजनेस करने वाले। अच्छा, बिजनेस करने वालों के ये है कि विकास। चलिए सर, आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है सर आपका? फरीद आलम। फरीद आलम साहब, वोट कास्ट किया आपने अपना? वोट कास्ट किया। क्या कानपुर की मूलभूत सुविधाएं, क्या कमी है? कानपुर शहर के अंदर एक तो विकास की ज़रूरत है। 5 साल कोई विकास नहीं हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, माननीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, उन्होंने जनता के लिए बहुत से काम करे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत से काम करे, इसलिए यहाँ की जनता भी, उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान की जनता भी। चलिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई। कानपुर की बात करें, कानपुर में क्या चीज़ें अधूरी, क्या बातें जहन में थी? के अंदर रोडों की समस्याएं हैं, पुलों की समस्याएं हैं कि रोडों कम से कम जो रेलवे हैं उनके ऊपर ब्रिज बन जाएं। अच्छा, देखिए सना, हर व्यक्ति चाहता है विकास, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमेशा नेता आए दिन लंबे चौड़े भाषण देते हैं। कहीं किसी के मैनिफेस्टो में कुछ होता है, किसी की किताब में कुछ होता है, किसी में लंबे चौड़े भाषण होते हैं, लेकिन जो आम आदमी, जो व्यापार करने वाला है, जो रोजी रोटी को 2 जून की रोटी जुटाने वाला है, मैं अगर आपको सना बताना चाहूँगा, कानपुर अगर आसपास की पूरी बात की जाए तो कानपुर में कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा सीट है। उसी के अलावा कन्नौज भी एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि भले ही ये कानपुर जनपद में इसकी वोटिंग नहीं, लेकिन वहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, जो बाई इलेक्शंस में एक बार लड़ी थी 2014 में। लगभग 19,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी, बड़ा। लेकिन अब गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती मानी जा रही है। और कानपुर की अगर बात की जाए तो वोट परसेंटेज 19.70 कानपुर का और 19.76 यानी 19.7% लोगों ने अभी तक वोट डाला है। कि अगर हम 2014 की बात करें तो 51.8% सिर्फ वोट टोटल। अमित, एक अहम सवाल यहाँ पर एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। कानपुर एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनियां, फैक्ट्रियां और काफी बड़ी तादाद में जो मझोले और छोटे काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी तादाद है। क्या इस बिजनेस हब को वहां जीएसटी या नोटबंदी जैसे मुद्दे वहां लोगों की जुबान पर थे? आपने बहुत अहम सवाल पूछा। शायद इन सवालों से कई लोग किनारा काटते रहे, लेकिन कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ उद्योगों का स्वरूप हुआ करता था। अगर हम 1963 से लेकर 2014 तक की बात करें, देखते देखते उद्योगों की कब्रगाह बना दिया गया कानपुर में। जिन हाथों में रोजगार था वो रोजगार छिनते चले गए, लोगों को पलायन यहाँ से करना पड़ा। अब उसके बाद 2014 के बाद जहाँ नोटबंदी 2016 और उसके बाद जीएसटी, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की कमर टूटी है। लोग इस बात को कहना चाहते हैं, मगर शायद कुछ लोगों से दरकिनार करके और अन्य मुद्दों को उजागर करते हैं ताकि ये मुद्दे भूल जाएं। मगर निश्चित तौर पे लोगों के जहन में जो वोट डाल रहे हैं, ये बात उनके दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है। खासकर वो छोटे व्यापारी, वो खासकर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते थे या जॉब वर्क पे काम करते थे। क्योंकि कानपुर को उद्योगों का मैनचेस्टर कहा जाता था। चर्म उद्योग सबसे बड़ा सेंटर था, जहां 1060 उद्योग हुआ करते थे 2014 तक। आज की तारीख में 803 उद्योग सिर्फ बच रह गए। तो कहीं ना कहीं उद्योगों का पलायन हुआ कुछ। और पिछले 3 महीने के दौरान जिस प्रकार से कुंभ के दौरान
फैक्ट्रीज पे भी हुआ, उन लोगों के जहन में भी बात थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ पक्षपात हुआ, उन पे अत्याचार हुआ, उनके हाथ से रोजगार गया। ये भी मुद्दा मेन तौर पर इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम जिस आदर्श पोलिंग बूथ पे खड़े हैं, इसके पास में तमाम पोलिंग बूथ है जहां सुबह 7 बजे से भी लाइन लगी। और इस जगह की बात की जाए 19% कम नहीं होता है, 39 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी लोग सारे काम छोड़कर वोट डालने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है शाम तक। जैसे जैसे दिन ढलने की ओर होगा तो निश्चित तौर पर पोलिंग बूथ्स पे लोगों के जहन में जो बातें वो लोगों अपने दिमाग में और दिल में स्टोर करके यहाँ वोट डालने जरूर आएंगे। जाहिर सी बात है, कानपुर को पहले ये यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता था और जाहिर सी बात है अब भी मैनचेस्टर है, लेकिन वहां पर तरक्की की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी होती दिखाई दे रही है, ऐसा आवाम कर रहे हैं। चमड़ा कारोबारी परेशान है। वही स्लॉटर हाउस पर पाबंदी लगाने के बाद स्लॉटर हाउस के ताल्लुक से लगातार हम खबरें न्यूज़ 18 उर्दू दिखाता रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमित गंज जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से महाराष्ट्र का रुख